हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो हमेशा की तरह अपनी बेटी को उठाकर आ गई हूँ यहाँ अपना वर्कआउट करने के लिए। जब तक वो स्कूल के लिए रेडी होती है तब तक मैं यहाँ अपना 20-25 मिनट का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट करवा के उसके लंच बॉक्स भर कर और उसको लेके नीचे चली जाती हूँ। उसकी वैन आती है स्कूल की नीचे, तो बस यही मेरा रोज का रूटीन होता है इस टाइम का। तो चलिए, जब तक मेरी एक्सरसाइज की क्लिप यहाँ चलती रहेगी तब तक आप लोग से ना एक कमेंट पर डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका नाम पल्लवी है। तो पल्लवी जी का कहना है कि सब कुछ ठीक से करते हैं हम सब, पर थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो 2 दिन के बाद हमारा 2 kg वेट बढ़ जाता है। तो भाई इस बात से तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ और उन्हें कमेंट करके ये बात बोली भी थी कि मैं एग्री करती हूँ आपके बात से। लेकिन डियर, एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम लेडीज़ के तो सारे काम के यही हाल है, मतलब लगभग हमारे जितने भी काम होते हैं उन सभी का यही हाल है। थोड़ी देर पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर से दोबारा से करना पड़ता है, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़ा धोना, डस्टिंग करना और खाना बनाना। ये सारे काम हम लोग तुरंत करके साफ सुथरा करके हटते हैं और 1 घंटे के बाद फिर से हमें करना पड़ता है। और इससे तो सारी लेडीज सहमत होगी, मेरे ख्याल से सारी लेडीज का यही हाल हो रखा है। लेकिन फिर भी हम सारी लेडीज अपने काम को अपने ईमानदारी के साथ पूरा करती हैं, चाहे वो बार बार ही क्यों ना करना पड़े। तो फिर हम सब ये क्यों नहीं मान लेते कि हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में 1-2 kg वजन बढ़ने की चिंता किए बिना हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करना चाहिए। देखिए पल्लवी जी, अगर मैं चाहती ना तो आपके कमेंट का जवाब ऐसे भी दे सकती थी कि आप ये खाइए तो वज़न नहीं बढ़ेगा, ऐसे कीजिए तो वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो सही है वो मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, और आपसे ही नहीं खुद से भी, और खुद से और आपसे ही नहीं, जितने भी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है ना, सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिकल है ना उसे हमें मान लेना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये लाइफ है, यहाँ चीज़ें घटती बढ़ती है। 1-2 kg वेट को लेकर अगर हम चिंता करें, हमारे पास तो वैसे ही चिंता की कमी नहीं होती है, खास करके लेडीज़ लोग को। आपको पता है ये हम 2-2 kg का हिसाब क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जल्दी से स्लिम ट्रिम होकर पिज़्ज़ा बर्गर का लुफ्त उठाना है, पार्टी करना है। अरे तो पार्टी करने का मन है तो कर लीजिए ना, कभी कभी अपनी पसंद की चीज़ें खा लीजिए। कभी कभी 1-2 kg बढ़ने की चिंता किए बिना अपनी पसंद की चीज़ें खा लेनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। हम क्यों नहीं मान लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलना है, ना कि डाइट रूटीन में? क्योंकि डाइट जीवन भर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फोकस करेंगे ना तो उसे हम हमेशा लेके चलेंगे और उसके बाद हमें कभी भी ना 1-2 kg बढ़ने की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस कीजिएगा ना तो आप बेटर जान पाएंगी कि आपको कब और कितना खाना है। अगर फिर भी आपको 2 kg बढ़ने का इतना स्ट्रेस होता है तो आप अपना वेट अपनी पसंद की चीज़ें खाने के 10 दिन बाद लो। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि वेइंग स्केल के नंबर पर नहीं बल्कि मेजरिंग टेप के नंबर पर फोकस कीजिए। मुझे खुद भी अपना पर्सनल ऐसा लगता है ना कि हमें वेइंग स्केल पर 15 दिन में एक बार ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है वेइंग स्केल को देखकर, किसी को भी हो जाता है। लेकिन चूंकि मैं ना अभी 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ 3 जनवरी से, और मैंने बोल रखा था अपने व्यूअर्स को कि वीक में एक बार मैं अपना वेट दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को पता चले कि मेरे डाइट से कितना वेट घटता है। और कभी कभी नहीं भी घटता है, कभी बराबर भी रहता है और कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो इसके लिए कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और आप सभी के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। लेकिन 3 फरवरी को पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मैं भी खुद 15 दिन में एक बार ही वेइंग स्केल पर चढ़ूंगी। मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी ना कि आप लोग 9 दिन एकदम हेल्दी डाइट लीजिए और 10वें दिन अपनी पसंद का कोई भी एक चीज खुद को ट्रीट देने के लिए खा लीजिए। बस आपको पोषण का ध्यान रखना है, और पोषण का तो ऐसा है ना कि उसे हेल्दी ईटिंग पे भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज हेल्दी खा रहे हो तो उसे जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, उससे भी वजन बढ़ेगा। तो आई होप कि आप सभी लोग मेरी बातों को अच्छी से समझ गए होंगे। तो आज के बाद हम सभी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को अपने बाकी के रूटीन जैसे ही समझेंगे। जैसे कि हम बाकी के काम रोज करते हैं, वैसे ही अपने इस वेट लॉस जर्नी को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम
हमेशा रोज़ फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो लाइफ हो हमेशा हेल्दी बना रहे। तो चलिए अब मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के 9:30 में, और इस टाइम मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम होता है। आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ धनिया का पानी। तो चलिए मैं इसे बैठ के आराम से सिप करके यहाँ पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रेडी कर रही हूँ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का फर्स्ट मेन मील। मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरे 1 मंथ करूँगी, जो कि 3 जनवरी से चालू है और 3 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। और इस फास्टिंग में मैं 2 मेन मील लेती हूँ। एक अभी लेती हूँ 11 बजे के करीब में और दूसरा 3 बजे के करीब में। तो यहाँ मैं एक एप्पल ली थी और एक ली हूँ बनाना, और कुछ ये भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स है जिसे मैं कट कर ली हूँ छोटे छोटे, और पंपकिन सीड है और साथ में है ब्लैक किशमिश। और इन सभी चीज़ों को मैं एक बॉल में डालूंगी, और साथ में घर की बनी हुई दही 4 चम्मच में डाल रही हूँ। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि 4 चम्मच में गाढ़ी थोड़ी सी दही है ये, और इसे मैं डाल के मिलाऊंगी। और थोड़ी सी सीड्स ना, पंपकिन सीड्स और ब्लैक रेजिन्स, वो मैं बचा के रख ली हूँ गार्निश करने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि कोई भी चीज़ जब देखने में अच्छी लगती है ना तो खाने में ऑटोमेटिक अच्छी लगती है। हालांकि ये वाला जो मैं डिश बना रही हूँ ना, मतलब फ्रूट्स कर्ड के साथ जो मिक्स करके मैं खाती हूँ, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। गर्मियों में तो मैं अक्सर ही खाती हूँ। और आज ना मुझे अपना दोपहर का मतलब जो सेकंड मेन मील है ना मेरा, वो थोड़ा हैवी लेना है। तो इसीलिए मैं आज सोची थी कि स्मूदी नहीं लूँगी, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है, फिर भूख नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं आज ये वाला ही फर्स्ट मेन मील में लेने वाली हूँ। अपनी कर्ड और फ्रूट्स की जो बॉल है, मिक्स बॉल, वही लूँगी। तो आप लोग मेरे फर्स्ट मेन मील का पोर्शन और क्वांटिटी देख ही लिए होंगे कि मैं कितना क्या चीज़ ली हूँ। और जो थोड़ा 1 चम्मच बच गया था ना, मैं दिखाई थी, वो भी मैं इसमें खा लूँगी, क्योंकि अभी ना उसको कोई खाएगा नहीं। मेरी बेटी स्कूल चली गई है और बेटा ये सब नहीं खाएगा, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी कि कटे हुए फल ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। तो देखिए टाइम तो आप लोग देख ही लिए होंगे, 11:20 हो गया है, और अभी तक मैं मॉर्निंग ड्रिंक पे ही हूँ और कुछ नहीं ली हूँ। और ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ भूख लग जाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते ना भूख थोड़ी आदत हो जाती है कंट्रोल करने के लिए। तो बस वैसा ही मेरा हो गया है। तो अभी 11:20 हो रहे हैं, तो धूप अभी है, 12 बजे तक बालकनी में धूप रहता है। तो यहाँ बैठ के मैं आराम से अपना फेवरेट और यमी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और आप लोग यकीन मानिए ना, ये बहुत टेस्टी लगता है, जस्ट लाइक कस्टर्ड टाइप लगता है। और सर्दियों में तो मैं अभी जो दही है ना, वो फ्रिज की दही नहीं है, नॉर्मल बाहर दही थी, लेकिन गर्मियों में अगर आप इस दही को फ्रिज में रख दीजिएगा और उसके बाद खाइएगा ना, आपको एकदम कस्टर्ड वाली फीलिंग आएगी। आप मेरे फेस से समझ रहे होंगे कि ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। और मुझे जनरली ना घर का ही खाना बहुत अच्छा लगता है, और घर का खाना मुझे लगता है हम सभी को अच्छा लगता है। आप 4 दिन बाहर खाइए, 5वां दिन आपको ऐसा लगेगा ना जैसे आप कुछ खा ही नहीं है 5 दिन से, तो वैसा वाला फीलिंग आता है। तो घर का खाना थोड़ा मेहनत तो लगता है बनाने में, लेकिन हाँ, घर का खाना जितना फीलिंग है, जितना संतुष्टि देता है ना, उतना कुछ भी नहीं लगता है बाहर का। चाहे आप जितना भी खा ले, वो 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन लास्टली हमें घर का ही खाना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, अगर आप रोजाना के दाल चावल से हट के इस तरह की हेल्दी रेसिपी घर में बनाने लगिएगा ना, तो आपको ना बाहर की खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। और रोज के दाल चावल से जब चेंजेस आपको आएगा ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई डाइट वगैरह कर रही हैं। तो इस तरह की जितनी भी रेसिपी होती है ना, चटपटा हो या मीठा हो, मैं अपने ब्लॉग में शेयर करते रहती हूँ। दाल चावल और रोज के जो हम खाना खाते हैं उससे हट के, तो आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकती हैं। वॉशिंग मशीन का अलार्म तो बज चुका है, कपड़े सूखने के लिए डालना है। सुबह में नहीं धो पाई थी तो अभी डाल दी थी, लेकिन हाँ, अभी टाइम हो गया है मेरा इंडियन टी का। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी गर्मा गर्म, क्योंकि 12:45 हो रहा है, 12:30 बजे तक मैं ले लेती हूँ अपनी इंडियन टी। और उसके बाद मैं अपना जितना भी कपड़ा है ना, वो सब सूखने के लिए डालूंगी। तो काम बहुत होते हैं, काम की कमी नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं ब्लॉग में उतना ही दिखाती हूँ जितना मुझे लगता है कि आप लोग जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, बस उतना ही। तो यहाँ बज रहे हैं 2 और मुझे लगने लगी है बहुत भूख, क्योंकि मैं क्या खाई हूँ सुबह से वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ मैं एक ऑरेंज ले ली थी 2 बजे के करीब में, और अभी टाइम हो गया है मेरे सेकंड मेन मील का, मतलब लंच टाइम का। और आज मैं लंच में बनाई हूँ डोसा का प्रिपरेशन तो कल ही करना था, मतलब संडे को ही डोसा बनाना था। बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे, लेकिन कल 26 जनवरी था ना, तो हस्बैंड जी का है ना कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन पूड़ी जलेबी खाना चाहिए। तो घर पे छोले
पूड़ी बने थे और जलेबी खरीद के आए थे, तो डोसा को ना मैं पोस्टपोन कर दी और आज के लिए बना दी हूँ। तो इन सभी चीज़ का प्रिपरेशन मैं पहले से करके रखी थी और 2 बजे के करीब करीब मैं अपने बेटे को डोसा बना के खिला दी थी और अभी मैं अपने लिए डोसा बना रही हूँ। 3 बजने वाले होंगे और मेरी बेटी भी अब आ ही रही होगी थोड़ी देर में, और मैं सोच रही हूँ ना कि उसके आने के पहले मैं अपना लंच कर लूँ, नहीं तो उसको खिलाऊंगी और उसके बाद बैठूंगी ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा मेरे लंच टाइम में। तो और यहाँ मैं ना अपने डोसा में भी बटर लगाऊंगी। कभी कभी बटर खाना चाहिए, बस क्वांटिटी उसका पोर्शन कंट्रोल में रहे ना तो बटर नुकसान नहीं करता है। और डोसा ना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को और मुझे पसंद है। हस्बैंड जी को उतना नहीं पसंद है, लेकिन हम तीनों को, मतलब मेरे दोनों बच्चों को और मुझे ना बहुत पसंद है। मैं अक्सर बाहर भी जाके डोसा खाती हूँ और आज बच्चों ने जिद किया था डोसा बनाने के लिए, मतलब कल ही जिद किए थे, तो आज बन रहा है। तो मैं सोच रही थी कि चलो भाई अपने लिए भी खाऊं, यही खाऊंगी डोसा। और ऐसा 2 डोसा मैं खाने वाली हूँ। मसाला में आलू की स्टफिंग है, साथ साथ में सब्जी भी सब डाली हूँ, मतलब गाजर, शिमला मिर्च, मटर, प्याज, वो सब भी सब्जी पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं अपने लिए 2 डोसा तैयार कर लूँगी एक साथ, क्योंकि फिर उठ के आके मुझे ही बनाना है। तो मैं सोची हूँ कि एक साथ मैं अपने लिए 2 डोसा तैयार कर लूँगी और एक तवा पे छोड़ दूँगी और एक लेके खा लूँगी, ताकि वो दूसरा डोसा ना गर्म ही रहेगा। डोसा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अक्सर ना बाहर ही खाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ तो और गरम गरम मिल जाता है। और बाहर के ना एक ही डोसा से पता नहीं क्यों पेट भर जाता है, लेकिन घर में ना मतलब लगता है कि नहीं एक और खाएं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 2 डोसा खा लेती हूँ, इसीलिए मैं ना मॉर्निंग में बहुत ही कम पोर्शन में अपना ब्रेकफास्ट ली थी। और रात देखिए, अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में अभी 2 टाइम का मील ले रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ अभी 2 डोसा खा रही हूँ। लेकिन जिन्हें 2 टाइम के मील से नहीं होता है, जिन्हें रात में भी खाने की क्रेविंग होती है, भूख लगती है, उनका वर्क ज़्यादा है घर पे, तो वो इसी पोर्शन को 2 बार में बाँट ले, सॉरी। तो उससे क्या होगा ना, जैसे एक डोसा आप अभी खा लीजिए और एक डोसा रात में खा लीजिए, तो इससे आपका पोर्शन भी रहेगा और आपकी क्रेविंग भी मिट जाएगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अच्छी चीज़ नहीं खा रहे हैं, आप सब चीज़ खा रहे हैं। लेकिन चूँकि मुझे तो 2 टाइम ही लेना है और मुझे रात में ऐसी कोई क्रेविंग होती नहीं है, भूख लगती नहीं है, तो मैं यहाँ अपना 2 डोसा खाऊँगी। तो चलिए अपना मैं दोनों डोसा बना ली हूँ और एक को मैं तवे पे छोड़ दी हूँ और अपना दूसरा, मतलब जो पहले बनाई थी ना, उस डोसा को लेके मैं जा रही हूँ खाने। और मेरा एक डोसा खाते-खाते ना मेरी बेटी भी आ गई थी, तो सेकंड डोसा में से ना 1-2 बाइट उसको दे दी थी हालाँकि, लेकिन हाँ, मेरा पेट भर चुका था। एक ही डोसा में पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी मैं दूसरा भी खा ली, ताकि मुझे रात में फिर नहीं मन करे बनाने पर, क्योंकि मैं इतना बनाई हूँ ना कि रात में भी सबका हो जाएगा, मतलब डिनर के टाइम पे भी। तो देख लीजिए, टाइम देख ही लिए होंगे, 3 बज रहा है और अभी मैं बैठ के अपना सेकंड मेन मील ले रही हूँ और उसके बाद ना अब मैं कोई और मील नहीं लूँगी। अच्छा, डोसा की रेसिपी मैं इसीलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि हालांकि मैं सुबह से इसमें लगी हुई थी, लेकिन मैं रेसिपी का वीडियो शूट ही नहीं की, क्योंकि ना बहुत ही सिंपल तरीके से और घर पे बच्चों को जैसा पसंद है वैसा ही बनाई हूँ। ऐसा कुछ खास रेसिपी नहीं है। यूट्यूब पे तो बहुत सारा रेसिपी है जो डोसा जिससे आप लोग देख के अच्छे से बना सकते हो, और मुझे लगता है ना कि बहुत सारी लेडीज़ को मुझसे अच्छा भी बनानी आती होगी। तो चलिए, मुझे तो अपना बनाया हुआ डोसा अच्छा लग रहा है और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसे खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरी बेटी भी इस बीच में आ गई थी, तो वो भी मुँह हाथ धो के आएगी तो उसे भी बना के दे दूँगी। तो मेरा दोपहर का मतलब जो भी काम है ना, वो सब किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके और अपने काम को कंप्लीट करूँगी और थोड़ी देर फिर 1 घंटा मैं आराम करती हूँ। वीडियो एडिटिंग वगैरह होता है तो वो सब करती हूँ। तो यही सब काम है मेरे रोज़ के। तो आज का ब्लॉग आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और आप इस ब्लॉग को देख के थोड़े भी मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों कल से ही ना मुझे थोड़ी मोटिवेशन की कमी लग रही है खुद में भी, क्यों वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा लग रहा है कि दुखी दुखी सा मन लग रहा है। तो प्लीज़ हो सके ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, अब मेरी टाइम होगी ये ग्रीन टी की। इवनिंग की टाइम है, 5:30 बज रहे हैं और इस टाइम में मैं लेती हूँ ग्रीन टी। और भूख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी, पर पता नहीं क्यों मुझे मीठे की क्रेविंग थोड़ी हो रही थी। तो कल संडे को जब हस्बैंड जी के साथ मार्केट गई थी ना, तो ये चिक्की लेकर आई हूँ। तो थोड़ी सी इस चिक्की को मैं इतनी क्वांटिटी में खाऊंगी और साथ में पीऊंगी अपनी ग्रीन टी। घड़ी में बज रहे होंगे 7:30 और मैं यहाँ अपनी नाइट ड्रिंक बना रही हूँ, जो कि है टर्मरिक वाटर। और इस टर्मरिक वाटर की रेसिपी मैं पहले भी अपनी ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और अपने इस नाइट ड्रिंक को फिनिश करने के बाद मैं बाकी लोगों के लिए डिनर में डोसा बनाऊंगी। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।